हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी सी आप लोग चिंतित होंगे अपने भविष्य के लिए, ये मुझे पता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करते हैं सीटेट वाले जो इस बार बच्चे हैं और पिछली बार, लगभग अगर मिला लिया जाए टोटल आंकड़ा तो ये लगभग 50 लाख, ठीक है। 50 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास हैं। मतलब अब तक का जो आंकड़ा है 50 लाख, ठीक है। 50 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास करके बैठे हैं। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जो सीटेट पास हैं बच्चे, वो इंतज़ार किस चीज़ का करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई जो कि 2.0, इस तरह करके एक कई भर्तियां देखने को मिली थी, जिसमें कि 3.0 भर्ती आने वाली है। तो ये हो गया। साथ में डी ट्रिपल एस बी जो कि केंद्रीय लेवल पर होता है, दिल्ली की बहुत काफ़ी अच्छी नौकरी है। तो इसको भी लोग अगर पाते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, डी ट्रिपल एस बी जो है एक बहुत अच्छे लेवल की नौकरी है। अगर इसे आप पा जाते हैं, देखिए इसका जो परीक्षा होता है ना, ये कोई आरओ जो होता है, चाहे ARO होता है, इससे कम परीक्षा इसकी नहीं होती है। काफ़ी अच्छी परीक्षा होती है, ठीक है। और उसी तरह की बात करें तो सेम जो है आपकी बीपीएससी, तो बीपीएससी की बात कर लेते हैं। तो बीपीएससी भी जो एक बार देखे होंगे, पीआरटी का जो परीक्षा हुआ था, पीआरटी प्राइमरी में, तो उसका लेवल भी आप देखे होंगे तो आप लोग सोचने लगे होंगे कि भाई वाकई में कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, मतलब उससे नहीं, अगर आपको नौकरी पाना है तो आप जितने डीपली पढ़ें उतना ही आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। और रहेगी बात नौकरी देने की, तो सरकार उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक नया आयोग बन चुका है। और नया आयोग बनने से कुछ नहीं होगा कि जब तक अभ्यर्थियों को एक अभिलाषा न दिखाई जाए कि भाई आपके फार्म इतने टाइम पर आ जाएंगे, सुपर टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इतनी वैकेंसी आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्रियाएं जो है अभी अब तक कुछ देखने को मिली नहीं है। यूपी सुपर टेट की अगर बात कर लेते हैं, तो यूपी सुपर टेट का अभी कोई निश्चय नहीं है कि वो कब होगा। संभवतः लोग बता रहे हैं कि 2025 में यूपी सुपर टेट होने का चांस है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। जब तक आयोग नहीं खुल कर आता है, बोलता है, कोई नोटिस नहीं जारी करता, तब कोई मतलब नहीं है। पहले तो यूपी टेट होगा, ठीक है। पहले तो यूपी टेट होगा, फिर उसके बाद जो है कि सुपर टेट होगा। तो ये बात की बातें हैं। और बीपीएससी में रहेगी बात, तो बीपीएससी में मैं आप सभी लोग को बताऊं कि एक तो होती है पीआरटी लेवल पर, प्लस एक होती है आपकी जूनियर लेवल पर भर्ती, प्लस एक होती है आपकी टीजीटी लेवल पर, ठीक है, टीजीटी लेवल पर, और एक होती है आपकी पीजीटी लेवल पर। देख रहे हैं, ये चार तरह से चार परीक्षाएं बीपीएससी कराता है, ठीक है। जिसमें अगर मैं बात करूं, इस चारों स्तर की बात कर लेते हैं। जो सबसे अधिक भर्ती देखने को मिली है, तो वो भर्ती जो देखने को मिली है वो मिली है पीआरटी में, ठीक है। वो मिली है पीआरटी में और जूनियर में, और टीजीटी और पीजीटी, हालांकि इनमें थोड़ा सा कम था, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा था। वहीं बात कर लेते हैं परीक्षा से, वही बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, थोड़ी सी बात समझिएगा, डी ट्रिपल एस बी और बीपीएससी, इनमें डिफरेंसेस क्या है। देखिएगा, परीक्षा दोनों अपने लेवल पर ही कराते हैं, लेकिन डिफरेंस इसमें ये होता है कि डी ट्रिपल एस बी में आप जाएंगे तो वहाँ पर दो पेपर होते हैं, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी में जाएंगे तो वहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दो पेपर होते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकेंड। फर्स्ट में जो होता है वो 5 सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, 5 सब्जेक्ट में हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और उसके बाद जीके जीएस हो गया। तो इसका ये जो बन जाता है 100 नंबर बन जाता है, ठीक है। बाकी अपना जो पेपर्स होता है, ये पीआरटी लेवल पर हो गया, ये टीजीटी लेवल पर हो गया, ये पीजीटी लेवल पर हो गया। तो इसका 100 नंबर अलग बनता है, ठीक है। तो ये इसका अलग अलग मैटर होता है, ये डी ट्रिपल एस बी में होता है। और बीपीएससी में जो होता है, तो बीपीएससी में बस आप अगर टीजीटी पे जाना चाहते हैं, टीजीटी पास करके, तो उसके लिए एक बिहार का स्पेशल सुपर टेट होता है। अगर इसको आप पास कर लेंगे
तो आप जा सकते हैं। तो सीटेट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि सीटेट वाले जितने भी बच्चे हैं, अपनी तैयारी को आप लोग अब उस मुकाम पर पहुंचा दीजिए जिस मुकाम का आपको इंतज़ार है। अर्थात अपना लक्ष्य, अपना टारगेट एकाग्र करके रेडी रहिए। अब जैसे ही बीपीएससी अनाउंस किया है कि मैं अगस्त में परीक्षा कराऊंगा, तो देखिए एक समस्या और मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो है इस बार सरकार भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब नीतीश जी का आगमन हो गया है, आप लोग देखे होंगे। तो अब नीतीश जी क्या करेंगे, नया आयोग बनाएंगे। ठीक है, क्या नया आयोग बनाएंगे तो नया आयोग बनेगा या फिर उसी आयोग पर हो जाएगा? तो नहीं, जब कोई सरकार आती है तो एक आयोग का गठन होता है, तो नया आयोग बनेगा। अब नए आयोग में पीछे की जो भर्ती हुई है उसके बारे में और आपका आंकड़ा मिलाएगा। जितनी भर्तियां रिक्त होगी, जितना पद रिक्त होगा उस पद को वहाँ पर दिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि बीपीएससी में लगभग 1 लाख पद, अभी भी 1 लाख पद रिक्त है, जिसमें पीआरटी शामिल है, जूनियर शामिल है, टीजीटी शामिल है, पीजीटी शामिल है। तो ये यहाँ पर बताया जाता है। अगर वहीं बात कर लेते हैं DSSB में, तो वहाँ पर वैकेंसी देखने को कम मिलती है। टीजीटी में इस बार अगर बात करें टीजीटी में, तो यहाँ पर टीजीटी में इस बार देखने को जो मिला है 5,000 प्लस इसमें भर्ती जो आई है 5,000 प्लस टीजीटी में आई है। तो ये होता है। अगर आप सीटेट हैं तो किस में आपको चांस मिल सकता है, ये आप ध्यान दीजिए। तो सीटेट हैं तो पहले आप बीपीएससी एक हो गया आपका, प्लस केवीएस प्लस DSSB। ठीक है, बीपीएससी हो गया, केवीएस हो गया, DSSB हो गया। इसमें 2 जो है सबसे आगे आ रहे हैं, ये वाले जो हैं। ठीक है, ये वाले जो हैं, ये इस समय क्या हो रहा है कि आगे आ गए हैं। मतलब कि क्या आगे, मतलब आगे का मतलब ये है कि ये दोनों अगली धार पर चल रहे हैं, तो दोनों में से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सीटेट के बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे, आप सभी लोगों को, कि जितने भी अभ्यर्थी हैं आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। आंसर की आपकी आ जाएगी लगभग 10 फरवरी तक। ठीक है, 10 फरवरी तक आपके आंसर की आ जाएगी, और 10 फरवरी के बाद उसके 10 या 15 दिन, ठीक है, 15 दिन बाद आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट अपना देखिए, और उन सीटेट में जो 90 नंबर पाएंगे, ठीक है, जो 90 नंबर पाएंगे वहीं दूसरे राज्य में जा सकते हैं। जो 90 नंबर पाएंगे, अर्थात दूसरे राज्य में आप ऑनलाइन करेंगे तो उसके लिए 90 चाहिए सीटेट में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तभी आप जा सकते हैं। तो बस वही बात है, आपको 90 मार्क्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 अगर आप हैं तो चले जाएंगे। वो भी खास तौर से बीएड वाले जो हैं पीआरटी में नहीं जा सकते, बीएड वाले टीजीटी में रहेंगे। ठीक है, जूनियर में रहेंगे। तो एक सिंपल बात है, आप लोग समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो मेरा बताने का मकसद था कि आप सीटेट अगर पास हो रहे हैं तो आपके लिए जॉब कौन सी है, तो वही 3 बातें हमारी है। केवीएस को रख लीजिएगा, बीपीएससी को रखिएगा, DSSB को रख लीजिएगा, और भी राज्यों से प्राइमरी की भर्ती आती है उसको आप समझ के अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें, और आगे ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिएगा। जस्ट मैं एक और भी वीडियो ऐसी ही बनाने की कोशिश करूँगा जिसको आप देख सकें और मोटिवेट हो सकते। तो हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार स्वागत था, और चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।